नमस्कार दर्शकों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूं आज के यानी 16 जून 2025 के कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन बिना देरी किए जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। बड़े बाजार की छोटी गली, जनसेना जिंदाबाद, फेस डिटेक्शन अटेंडेंस, कहां गया गायब हुआ यूरिया, खड़े खड़े स्क्रैप हुआ ट्रैक्टर, जियो नंबर 49 का विरोध। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की और जानते हैं समाचारों को विस्तार से। ये तस्वीर है कागज नगर के बड़े बाजार की। एक ट्रक अंदर गली में घुसी तो सारा रोड जाम। अब इन ट्रकों में कागज नगर के मार्केट का सामान होलसेल में आता है। इनको मार्केट में आना ही है। न सिर्फ ये ट्रक गली में आते हैं, बल्कि इनमें से पूरा सामान अनलोड करने तक इन्हें ऐसे ही रास्ते के ऊपर खड़े रहना पड़ता है। अनलोड होने में फिर आधे से पौन घंटे का समय लग जाता है। लेकिन रास्ते इतने व्यस्त और छोटे छोटे हैं कि ट्रैफिक में भारी जाम लग जाता है। अब इनका क्या किया जाए, आप ही कमेंट में हमें बताइए। जनसेना पार्टी का नाम शायद आप सभी ने सुना ही होगा। अगर नहीं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पार्टी आंध्र प्रदेश की है। इसके नेता फेमस पावर स्टार पवन कल्याण है। अभी कागज नगर में जनसेना पार्टी की अच्छी फैन फॉलोइंग है। ऐसे में ये लोग पार्टी को सिरे से अच्छी तरह बनाकर चलाना चाहते हैं। बाला भारती स्कूल में इन्होंने पूरे एक दिन का वर्कशॉप रखा, जहां पर इन लोगों ने पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की। आपको क्या लगता है, क्या जनसेना पार्टी आने वाले म्युनिसिपल चुनाव में कोई कमाल कर पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। हम जब भी तहसीलदार कल्याण में जाते हैं, हमको देखने को मिलता है कि वहाँ बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। बताया जाता है कि ऑफिसर्स टाइम पर नहीं आने के कारण काम धीरे धीरे होता है और भीड़ बढ़ती ही चली जाती है। ऐसे में तेलंगाना सरकार ने एक नया कानून लागू किया है। इस कानून के तहत तहसीलदार ऑफिस में अब से फेस डिटेक्शन वाले अटेंडेंस मॉनिटर लगाए जाएंगे, जिसके तहत सभी ऑफिसर्स को अपने तय समय पर ऑफिस आना होगा और अपना चेहरा दिखा करके अटेंडेंस लगवानी पड़ेगी। यह नियम आज से ही शुरू हो गया है। कागज नगर के तहसील ऑफिस में भी फेस डिटेक्शन वाले अटेंडेंस मशीन लगाए जा चुके हैं। आपको यह नियम कैसा लगा, कमेंट में हमें जरूर बताइए। चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की चौथी खबर की ओर, जो कि थोड़ी असमंजस वाली है। कल ही कागज नगर के एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी यानी PACS के पास सब्सिडी वाले यूरिया किसानों के लिए मुहैया कराए गए हैं, लेकिन अचानक से देखा गया कि यहाँ पर किसानों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है और बताया जा रहा है कि यूरिया की सप्लाई बहुत कम आई है। ऐसे में किसान लोग परेशान हैं और बोल रहे हैं कि यूरिया आखिर जा कहाँ रहा है। एक दो दिन में ही सारा यूरिया कहाँ चला गया, इस विषय को लेकर किसान काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है और इसका अंजाम आगे चलकर क्या होगा, यह देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल सिर्फ कागज नगर ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी मंडलों में यही समस्या देखने को मिल रही है। जहां पर यूरिया अचानक से आउट ऑफ स्टॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है। सब्सिडी वाले यूरिया किसानों को इसलिए दिए जाते हैं ताकि उन्हें कम रेट पर अच्छी यूरिया मिले, जिससे कि उन्हें खेती करने में आसानी हो। लेकिन अब चूंकि सब्सिडी वाले यूरिया खत्म हो रहे हैं, ऐसे में किसानों को फर्टिलाइजर दुकानों पर जाकर महंगे यूरिया खरीदने पड़ रहे हैं। आज के ईनाडू पेपर में छपे ट्रैक्टरों को देखिए। यह ट्रैक्टर खास तौर पर सरकार ने किसानों के लिए भिजवाए थे। कोई भी किसान इन ट्रैक्टरों को किराए पर लेकर कम दाम पर जमीन जोतने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। अब 10 साल पहले आए ये ट्रैक्टर जहां के तहां खड़े रह गए। किसी किसान को इस स्कीम के तहत किराए पर ट्रैक्टर लेने की बात पता ही नहीं चली। ऐसे में ये ट्रैक्टर खड़े खड़े कागज नगर के एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के कार्यालय में खराब हो गए। ये सब कागज नगर के किसानों का ट्रैक्टर था। इसके खराब होने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या समय रहते इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था? इन ट्रैक्टरों का मेंटेनेंस करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या अब सरकार इसके बदले नए ट्रैक्टर किसानों के लिए मुहैया करवाएगी? देखते हैं अब आगे क्या होता है। चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। तेलंगाना सरकार ने कागज नगर फॉरेस्ट डिवीजन को टाइगर जोन घोषित कर दिया है। टाइगर यानी बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय जानवर है। जहां ये टाइगर
ज्यादा घूमते हुए दिखाई देते हैं, उस इलाके में बाघों की रक्षा करने के लिए सरकार ऐसे इलाकों को टाइगर जोन घोषित कर देती है। यह सम्मान की बात है कागजनगर के लिए, लेकिन टाइगर जोन जिस तरह बाघों की रक्षा करते हैं उसी तरह किसानों को भी परेशान करते हैं। अब जितने भी गांव टाइगर जोन के इलाके में आते हैं वहां पर किसानों को खेती करने में काफी परेशानी पेश आती है। कुछ सालों पहले कागजनगर में भुट्टे से बनने वाले इथेनॉल फैक्ट्री का टेंडर आया था। अब चूंकि यहाँ टाइगर जोन बन गया है, इसलिए यहाँ फैक्ट्री लगाना मना हो गया है। एक कामकाजी फैक्ट्री कागजनगर को मिलते मिलते रह गई। इसके अलावा किसानों को खेत बनाने से पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला तो किसान का भारी नुकसान हो जाएगा। तेलंगाना सरकार ने सरकारी ऑर्डर जियो नंबर 49 के जरिए कागजनगर को टाइगर जोन घोषित किया है। अब ढेर सारे किसान अपनी अपनी समस्या लेकर विधायक हरीश बाबू के पास पहुंच रहे हैं। हरीश बाबू का कहना है कि ये गवर्नमेंट ऑर्डर एक तरफा है, जिसमें सारे पावर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिए गए हैं। किसानों के बारे में इसमें सोचा भी नहीं गया। ऐसे में किसान विरोधी इस गवर्नमेंट ऑर्डर का आज विधायक समेत पूरे भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस वार्ता बुलाई। इसकी पूरी वीडियो हमने आज शाम को ही लोकल टीवी पर प्रसारित कर दी थी। सभी बीजेपी वालों ने विधायक हरीश के घर के सामने और आसिफाबाद स्थित कलेक्टर कार्यालय के समक्ष जियो नंबर 49 की कॉपियां जलाकर अपना विरोध दर्ज किया है। तो ये थे दर्शकों अब तक के कुछ खास समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।